चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः। ओम हाकुनी डाकुनी करम पिशाचनी चामुंडाय नमः। ओम हाकुनी डाकुनी करम पिशाचनी चामुंडाय नमः। आखिरकार आज यह मेरी अमावस्या का दिन आ ही गया। आज कितने सालों बाद मेरी यह तपस्या पूर्ण रूप से सफल होने वाली है। इस खरगोश को मैं अपनी इस तंत्र विद्या शक्तियों से अपने वश में करके इस दुनिया में राज करूंगा। ओम भिड़िम 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 चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः। राजा शिव प्रताप को जंगलों की ठंडी ठंडी हवाओं और सुंदर सुंदर पुष्पों का आनंद लेने का बहुत शौक था। वो अक्सर जंगलों में खास इसी वजह से जाया करते थे। एक बार राजा शिव प्रताप अपने प्रिय घोड़े को लेकर जंगल में जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक कन्या की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। तभी राजा शिव प्रताप अपने घोड़े से उतरकर उस कन्या के पास जाते हैं। क्या हुआ कन्या, आप क्यों रो रही हो? बताइए मुझे। राजा साहब के इतना कहने पर उस कन्या ने राजा शिव प्रताप की तरफ देखा। जैसे ही उस कन्या का राजा शिव प्रताप की ओर ध्यान जाता है, राजा शिव प्रताप उस कन्या को देखते ही रह गए। जी आप कौन? जी मैं सोनपुर राज्य के राजा शिव प्रताप हूँ। जी मैं तो यूं ही जंगलों की सैर करने के लिए निकला था, तभी मैंने आपकी रोने की आवाज सुनकर यहाँ पर आया। वैसे आप इस सुनसान जंगल में अकेले यहाँ पर क्या कर रही थी और आप क्यों रो रही थी? जी बताइए मुझे। जी मेरा कोई नहीं है और ना ही मेरा कोई ठिकाना है, इसीलिए मैं इधर उधर अपना गुजारा करती हूँ। वो तो बस मुझे मेरे माता पिता की याद आ गई थी। वो लोग मुझे मेरे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। बस इसीलिए कभी कभी उनकी याद आ जाती है तो बस यूं ही रो पड़ती हूँ। जी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन अब जो भगवान को मंजूर है वही होगा। इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। वैसे आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ? जी कहिए, मैं भला बुरा क्यों मानूंगी? जी आप मुझे बहुत पसंद हो। जी मैं आपको अपने राज्य महल के रानी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे विवाह कर सकती हो? जी मैं आपको पूरा जीवन खुश रखूंगा और आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। जी बोलिए, क्या आप मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं? जी परंतु आप कहा अपने पूरे राज्य की राजकुमार और मैं कहा एक गरीब बिना माँ बाप की लड़की। जी मैं सभी लोगों को एक समान मानता हूँ। मुझे गरीब और अमीर से कोई दिलचस्पी नहीं है। जी बस आप हाँ कर दीजिए, मैं आपको पूरा जीवन अपनी रानी बनाकर रखूंगा। जी ठीक है, फिर जब आप मेरी हालतों को जानते हुए भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है तो मैं भला क्यों भगवान जैसे आदमी के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं रहूंगी। जी मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर महाराज उस कन्या को लेकर महल में पहुँचे। तभी राजा शिव प्रताप जी अपने पूरे महल वासियों से कहते हैं, मेरे प्रिय महलवासियों, मैं आप लोगों को इन कन्या रूही के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं रूही से बहुत प्रेम करता हूँ और अब मैं रूही से विवाह करना चाहता हूँ। जी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरी और रूही के विवाह की तैयारियां कीजिए। हम लोग आज ही विवाह करेंगे। कुछ देर बाद विवाह की सारी तैयारियां हो जाती है। महाराज शिव प्रताप
और अपने पूरे महल वासियों के उपस्थिति में महारानी रूही से विवाह करते हैं। कुछ दिनों बाद महाराज शिव प्रताप को पता चलता है कि महारानी रूही रोज रात को महाराज शिव प्रताप के सोने के बाद महल से बाहर जाती है। आखिर महारानी रूही मुझसे क्या छुपा रही हैं? रोज रात को वो मेरे सोने के बाद महल से कहीं बाहर जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो महारानी रूही मुझसे छुपा रही हैं? कुछ भी हो जाए मैं पता तो लगा कर ही रहूँगा। एक काम करता हूँ, आज मैं रात को सोने का नाटक करता हूँ। आखिर पता तो चले कि महारानी रूही मुझसे क्या छुपा रही है। रात होते ही महाराज शिव प्रताप सोने का नाटक करते हैं। कुछ देर बाद महारानी रूही रात को अपने कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी महाराज शिव प्रताप चुपके से महारानी का पीछा करते हैं। महाराज शिव प्रताप जी महारानी का पीछा कर ही रहे होते हैं कि तभी महारानी अचानक से गायब हो जाती है। महाराज उसे ढूंढने लगते हैं और कुछ देर जाने पर देखते हैं कि महारानी एक इच्छाधारी नागिन के रूप में खड़ी है। तभी महाराज मन ही मन में सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है? महारानी रूही एक इच्छाधारी नागिन के रूप में खड़ी है। एक काम करता हूँ, इस समय महारानी रूही से बात करना सही नहीं है। अभी मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। सुबह होते ही मैं महारानी रूही से बात करूँगा। महाराज को लगा कि महारानी रूही से बात करने का यह सही वक्त नहीं है, इसीलिए महाराज वहाँ से महल की ओर लौट जाते हैं। अगले दिन महाराज शिव प्रताप जी महारानी रूही से कहते हैं, महारानी रूही, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको मेरी कसम, आप जो भी कहेंगी सच सच कहेंगी। जी महाराज, आप कहिए, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। तो सुनिए महारानी रूही, क्या आप सच में एक इच्छाधारी नागिन हैं? माफ करना महारानी रूही, मुझे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ा। मैं कई दिनों से यह देख रहा था, आप रोज रात को चुपके से महल के बाहर जाया करती थी और मुझे अंदर ही अंदर बहुत चिंता हो रही थी। इसलिए महारानी रूही, मैंने कल रात को सोने का नाटक किया था और फिर जब आप रात को महल से बाहर जाने लगी तभी मैंने आपका पीछा किया और पीछा करते करते मैं वहां जा पहुंचा। और जब मैंने आपको एक इच्छाधारी नागिन के रूप में देखा तो मेरी आंखें तो फटी की फटी ही रह गई। तभी मैंने सोचा कि अभी यह समय सही नहीं है आपसे बात करने की, और फिर मैंने वहां से जाने का निर्णय लिया। महारानी रूही, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, कृपया आप सच सच जवाब दीजिए। महाराज, मैं जंगलों में जा रही थी, तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट तांत्रिक एक प्यारे से खरगोश को एक जाल में फंसाकर उसे अपनी तांत्रिक शक्तियों से अपने वश में करना चाहता था। और तभी मैंने जल्दी से उस खरगोश को उस जाल से निकाल दिया और उस दुष्ट तांत्रिक की शक्तियों का वार मेरे ऊपर पड़ गया और तभी से मैं एक इच्छाधारी नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। अब मैं सिर्फ दिन में ही इंसान रूप में रह सकती हूँ। महाराज, मैं रात के समय इसलिए जंगलों में चली जाती थी ताकि किसी को मेरे यह रूप के बारे में पता ना चले। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी भी इस राज के बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं महारानी रूही, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ, आप चिंता मत करो। महारानी रूही, मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ जो ऐसी बहुत लोगों की समस्या का हल निकालते हैं। हम लोग अभी उन साधु बाबा के पास जाकर आपको आपके पहले जैसे रूप में लाने के लिए बात करके आता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह साधु बाबा कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। तभी महाराज साधु बाबा के पास जाते हैं। प्रणाम बाबा। बाबा, मेरी मदद करो। क्या बात है बेटा,
तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बोलो बेटा। तभी महाराज अपनी महारानी रूही के बारे में सारी बातें साधु बाबा को बताने लगते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेटा, तुम्हारी पत्नी को ठीक करने का एक रास्ता है मेरे पास, लेकिन बेटा उसके लिए तुम्हें बहुत ही खतरे से उलझना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो बेटा? महाराज, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी पत्नी को उस तांत्रिक शक्तियों से बचाने के लिए कुछ भी करूँगा और किसी भी हद तक जाऊँगा। बस आप मुझे जल्दी से बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? बेटा, तुम्हें रास्ते में जब भी खतरे का संयोग दिखे उस समय तुम ओम हनुमते नमः का जाप अपने मन में करना। और हाँ बेटा, एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारे ऊपर कोई भी वैश्विक वार होने से पहले ही तुम अपने मन में जाप करना, अन्यथा तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये लो बेटा, ये एक जादुई भाला है। बेटा, तुम्हें वह तांत्रिक जहाँ भी दिखे तुम जल्दी से ये भाला उसके सीने में दाग देना, जिससे वह तांत्रिक की मृत्यु हो जाएगी और फिर तुम्हारी पत्नी के ऊपर से उस तांत्रिक की सारी शक्तियाँ मुक्त हो जाएंगी। ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। ठीक है महाराज, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर महाराज वहां से निकल पड़े। कुछ घंटों बाद जब महाराज एक घने जंगल में पहुंचे, तभी उन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई पड़ती है। तभी महाराज की नजर एक खूंखार लकड़बग्घे के ऊपर पड़ती है, जो महाराज की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। अरे, यह लकड़बग्घा तो मेरी ही तरफ आ रहा है। लगता है आज यह मेरी जान लेकर ही मानेगा। महाराज उस लकड़बग्घे को अपनी ओर बढ़ते देख बहुत डर जाते हैं। तभी महाराज को साधु बाबा के दिए हुए मंत्र की याद आई। महाराज मन ही मन उस साधु बाबा के दिए हुए मंत्र का जप करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वह लकड़बग्घा वहां से भाग गया था। उफ, अच्छा हुआ साधु बाबा के दिए हुए मंत्र का जाप मैंने सही वक्त पर कर लिया, नहीं तो आज वह खूंखार लकड़बग्घा मुझे मार ही डालता। ऐसे कहकर महाराज शिव प्रताप जी वहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत दूर जाने के बाद महाराज एक घने जंगल में पहुंचे। तभी उन्हें एक भयानक सा तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन होते हुए दिखाई देता है। महाराज शिव प्रताप देखते हैं कि उस तांत्रिक के आगे पीछे अगल बगल बहुत सारी हड्डियों के टुकड़े पड़े होते हैं। महाराज यह सब देखकर बहुत डर जाते हैं। ये तांत्रिक तो बड़ा ही खतरनाक है, कुछ भी हो जाए आज मैं इसका खेला खत्म करके ही रहूंगा। इस दुष्ट तांत्रिक ने पता नहीं कितने लोगों को अपने वश में कर रखा है। ऐसे लोगों को इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहने के बाद महाराज जल्दी से वह साधु बाबा के दिए हुए भाले को चुपके से उस तांत्रिक के सीने में दाग देते हैं और देखते ही देखते वह तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। उस दुष्ट तांत्रिक के मरते ही उसने जितने लोगों को अपने वश में किया था वह सब लोग पहले जैसे अपने अपने भेष में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद महाराज वहां से वापस साधु बाबा के लिए मिलने के लिए जाते हैं। कुछ दूर जाने पर महाराज को रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आप तो सच में महान हैं। महाराज शिव प्रताप जी उस व्यक्ति को ऐसा बोलते हुए सुनकर चौंक उठते हैं। तभी महाराज ने उस व्यक्ति से कहा, हे मनुष्य, आप कौन हो और आप मुझसे भला माफी क्यों मांग रहे हो? और मैं तो तुमसे कभी मिला भी नहीं है। महाराज, मैं वही लकड़बग्घा हूँ जो आपको आपके सफर में बाधा उत्पन्न कर रहा था। महाराज, उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे भी अपनी काली शक्तियों से एक लकड़बग्घे के रूप में परिवर्तित कर दिया था। महाराज, आज आपकी वजह से उस तांत्रिक का अंत हुआ है, वरना इससे पहले बहुत लोग उस तांत्रिक को मारने के लिए आए, लेकिन वह सब असफल हो जाते थे
और वह तांत्रिक उन्हें भी अपनी काली शक्तियों से अपने वश में कर लेता था। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हे मनुष्य, इस संसार में बुरे लोगों के साथ साथ बुरे कर्मों का भी वास ज्यादा दिन नहीं चलता, और आज वही उस तांत्रिक के साथ हुआ है। ऐसा कहकर महाराज वहां से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद महाराज साधु बाबा के पास पहुंचते हैं और साधु बाबा को सारी घटित घटना के बारे में बताते हैं। यह सब सुनने के बाद साधु बाबा कहते हैं, मुझे पूरा यकीन था बेटा कि तुम यह कार्य में जरूर सफल होगे। आखिरकार आज तुमने अपनी चालाकी और बुद्धि से वह दुष्ट तांत्रिक का अंत कर ही दिया। तुम महान हो बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपके आशीर्वाद के बिना यह कार्य करना मुमकिन नहीं था। आज आपने मेरी पत्नी राजकुमारी को भी बचा लिया और साथ साथ उन पूरे बेजुबान जानवरों को भी। अच्छा तो महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर महाराज वापस अपने महल लौट जाते हैं और अब इधर महारानी भी पूर्ण रूप से रानी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। महाराज शिव प्रताप और महारानी रूही अपने आगे की जिंदगी को खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।